साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समास एक ऐसा शब्द है जिसमें दो अलग अलग शब्दों को पास मिलाया जाता है। कभी कभी संधि और समास दोनों में फर्क करना आसान नहीं होता, लेकिन समास एक ऐसा प्रकार होता है व्याकरण का जिसमें दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है। इन्हें जोड़ा नहीं जाता इन अक्षरों को, बल्कि दो शब्दों को पास पास लाया जाता है। समास का तात्पर्य होता है सम धन आस, अर्थात अच्छी तरह से पास रखना या अच्छी तरह से मिलाना या बैठाना। समास का एक अर्थ भी संक्षेपी होता है। जैसे हमारे पास कोई बड़ा शब्द है, जैसे मान लीजिए घोड़े पर सवार, तो हम उसे कहेंगे घुड़सवार। तो इसमें हमने दोनों शब्दों को पास मिलाया है और उसे एक व्यवस्थित रूप देने की कोशिश की है, एक छोटा रूप देने की। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए उदाहरण है रसोई के लिए घर, जिसमें के लिए अगर हम हटा दें तो वह बन जाएगा रसोई घर। इसका तात्पर्य जो होगा वह तो समान होगा, जो पहले शब्द है रसोई के लिए घर उसी के समान। लेकिन जब हम इसे वास्तविक जीवन में या कहीं व्याकरण या कहीं उपन्यास ग्रंथ और लेखनी में इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए यह शब्द बहुत ही अच्छा बन पड़ेगा और साथ ही इसमें जो इसका भावार्थ है वह भी नहीं बदलेगा। उसी प्रकार मान लीजिए हमने कहा विद्या के लिए आलय, अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए मंदिर, तो उसे विद्यालय कहेंगे। यदि माता और पिता दो शब्द हैं, उन्हें हमने जोड़ा तो यह कहा जाएगा माता पिता। समास में अलग अलग स्थान और अलग अलग शब्दों के कारण अलग अलग प्रकार होते हैं। एक और उदाहरण देखेंगे, दाल रोटी, दाल और रोटी। तो यदि हम और को हटा देते हैं तो वह बन जाएगा दाल रोटी और इसका अर्थ समान रहेगा, किंतु हमें बोलने और इसका प्रयोग करने में बहुत ही आसानी होगी। समास जब भी बनता है तो वह अलग अलग शब्दों से बनता है। तो इन शब्दों को हम पूर्व पद, पूर्वखंड या उत्तरखंड कह सकते हैं। इसमें दोनों खंडों के अर्थ के आधार पर उनका अलग अलग समास का रूप बनता है। साथ ही यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यदि समास के दो शब्द हैं और उसमें कोई शब्द बहुत ज्यादा गहरी व्याख्या लेता है या उसका बल पड़ता है तो उसे प्रधान खंड कहते हैं, और जिस शब्द का अर्थ उस पूरे शब्द में जो बने हुए शब्द हैं उसमें बहुत ज्यादा अपना प्रभाव नहीं डालता तो उसे गौण खंड कहते हैं। अब इस प्रकार जुड़ने वालों शब्दों के आधार पर समास के 6 प्रकार के भेद कहे जा सकते हैं, जिसमें पहला है अवयवी भाव समास, जिसे एडवर्बल कंपाउंड कहते हैं अंग्रेजी में। उसी प्रकार दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। तीसरा प्रकार है समास का कर्मधारय समास, अपोजिशन कंपाउंड। इसके बाद आता है द्विगु समास, जिसे न्यूमेरल कंपाउंड भी कहते हैं। इसके बाद है द्वंद्व समास, जिसे कॉपुलेटिव कंपाउंड कहते हैं, और अंत में आता है बहुब्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। इस प्रकार इनके अंग्रेजी अर्थ के आधार पर भी हम समास को अलग अलग रूप से समझ सकते हैं। इसलिए हमें इनके अंग्रेजी में जो अर्थ है उनको भी याद रखना चाहिए, जिससे हमें किसी भी समास को पहचानने या नए शब्द बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवयवी भाव समास क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में एडवर्बल कंपाउंड भी कहते हैं। इसमें जो दो शब्द होंगे उसे अव्यय और संज्ञा के योग से बनाएंगे और क्रिया को विशेष रूप से प्रयोग करेंगे।
अव्ययी भाव समास का अर्थ है अव्यय हो जाना। वास्तव में यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। इसमें पहले खंड की प्रधानता होती है। जैसे मान लीजिए भरपेट एक अव्ययी भाव समास का शब्द है। इसका अर्थ है भरा हुआ पेट। इसमें पेट एक संज्ञा पद है, इसलिए विकार होता है कई पेटों में। परंतु भरपेट अव्यय अधिकारी हो गया है तो भरपेट नहीं हो सकता है। जैसे एक और उदाहरण देखेंगे, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन। इसी प्रकार आजन्म शब्द जो अव्ययी भाव का समास का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जन्म से लेकर। यदि कहीं पे जन्म से लेकर यह शब्द का प्रयोग करना है तो हम उसके स्थान पर आजन्म शब्द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार पेट भरकर तो उसे कहेंगे भरपेट। इसी को आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक भरपेट शब्द है, तो हम यदि पेट का बहुवचन होगा पेटों, अनेक लोगों का पेट होगा तो पेटों, लेकिन हम इस शब्द का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते कि भरपेटों, या यदि यह प्रतिदिन है तो हम इसे प्रतिदिनों इस प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अव्ययी भाव समास होने के कारण इसे बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार जैसे एक शब्द है डर के बिना, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे निडर। हर वर्ष के लिए उपयोग करेंगे प्रति वर्ष। मतलब के बिना बेमतलब। रूप के योग्य अनुरूप। मति के अनुसार यथामति। मृत्यु तक या मृत्यु पर्यंत तो इसे कहेंगे आमरण, जिसमें मृत्यु न हो। अव्ययी भाव की समास का जो पहचान है वह करने के लिए हमें कुछ नियम याद रखने पड़ेंगे। जैसे अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय बन जाते हैं, अर्थात यदि हमने समास बना दिया तो भी उन शब्दों का रूप वैसा ही रहेगा और वह हमें उसी प्रकार ही दिखाई देंगे। इसमें पहला पद प्रधान होगा और पहला पद जो है वह पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय कौन से शब्द होते हैं वह पहचानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लिंग वचन कारक काल के अनुसार जो शब्द नहीं बदलते, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या एक वचन बहुवचन या कारक या काल, अर्थात समय के आधार पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें अव्यय कहते हैं। और यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति भी हो तो दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है बार बार, ये अनेक बार के लिए होता है बार बार, ये दो शब्द जुड़ के बनेंगे बार बार। या पल पल, घर घर, धीरे धीरे, इस प्रकार के शब्द हैं। हाथों हाथ, कानों कान, रातों रात, दिनों दिन, इस प्रकार के शब्द ये अव्ययी भाव समास में आएंगे। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग करने पर भी बन जाते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं ये। जैसे शक्ति के अनुसार, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे यथाशक्ति। यह संस्कृत का है यथा, और शक्ति जो है वो हिंदी का शब्द है, और इसे जोड़कर बना है शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार जितना शीघ्र हो यथाशीघ्र, क्रम के अनुसार यथा क्रम, विधि के अनुसार यथा विधि, अवसर के अनुसार यथा अवसर, इच्छा के अनुसार यथेच्छा। अभी हमने देखा था दिन दिन, अर्थात प्रतिदिन या प्रत्येक दिन। हर एक या एक एक, यह जो है वह जुड़ के बनेंगे प्रत्येक। अक्षी के आगे प्रत्यक्ष। प्रत्येक घर, जिसे घर घर कहेंगे। इसी प्रकार हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, इस प्रकार के शब्द बनेंगे जो अव्ययी भाव समास में आएंगे। आमरण, मरने तक। समुद्र पर्यंत, आसमुद्र।
पेट भरकर, भरपेट, जैसा कूल है या जो कि उचित है वह अनुकूल, जीवन पर्यंत यावत जीवन, बिना विवाद के निर्विवाद, असल में, दरअसल, कायदे के अनुसार, बकायदा। इसी प्रकार कुछ शब्द जो उर्दू में हैं वह हैं बेशक, बिना शक, दरअसल, साल बसाल, बखूबी, हर रोज। इस प्रकार इनका प्रयोग होगा। यह तो हुआ अव्ययी भाव समास और उसका पहचानने का उपाय। अब हम देखते हैं दूसरा समास जो है वह तत्पुरुष समास या डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। यह जो होता है इसमें कुछ शब्द जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं या कारक चिन्ह जो है वह लुप्त हो जाते हैं। जो शब्द जैसे के लिए, को, से इत्यादि जो दो शब्दों के बीच में होंगे वह हट जाते हैं या गायब हो जाते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। उदाहरण के लिए तुलसी द्वारा कृत या रचित, जिसे कहेंगे तुलसीदास कृत, तुलसी कृत। इसमें द्वारा यह जो शब्द है वह गायब हो जाएगा। तत्पुरुष समाज में दूसरा पद पर होता है, तो विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। साथ ही जैसे मान लीजिए एक शब्द है हवन के लिए सामग्री, इसे कहेंगे हवन सामग्री। इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। व्याकरण में अर्थात वाक्य के अंतर्गत उत्तरखंड अर्थात पुरुष या सामग्री के ही रूप बदलेंगे, पूर्व खंड के नहीं। जैसे राजपुरुषों ने हवन सामग्री से, इस प्रकार प्रधानता मुख्यतः उत्तरखंड की ही होती है। साथ ही यदि हमें इसका विग्रह करेंगे या समास जो शब्द मिलेगा हमें बना हुआ उसे अगर हमें अलग करेंगे तो हमें कुछ शब्द जोड़ने पड़ेंगे, जैसे ने, हे, वो, अरे, को, के द्वारा, के लिए, से इत्यादि शब्द जो हैं वो हमें उनमें जोड़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार कुछ और शब्द हैं का, के, की या में, पर। इस प्रकार के शब्दों को हमें जोड़ना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि जो तत्पुरुष समास है उसके खुद के 6 प्रकार के भेद होते हैं मुख्यतः, और साथ ही 4 प्रकार के और अन्य भेद भी होते हैं जो थोड़े से गौण माने जा सकते हैं। जो मुख्य भेद हैं वो है कर्म तत्पुरुष। इसमें देख सकते हैं आप कि यदि गिरह को काटने वाला, गिरह कट, जिसमें को हट जाएगा और वाला हट जाएगा और गिरह कट बचेगा। उसी प्रकार करण तत्पुरुष, जिसमें मन से चाहा, इसमें से हट जाएगा और मन चाहा बस शब्द बच जाएगा। तत्पुरुष समास का एक अन्य प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें के लिए शब्द का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष में से इस शब्द का लोप होगा। अगला प्रकार है संबंध तत्पुरुष, जैसे गंगा का जल, जिसे हम कहेंगे गंगा जल, तो इसमें का ये जो कारक चिन्ह है वो हट गया है। इसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष, जैसे एक उदाहरण है नगर में वास, नगर वास। अब हम इन सभी प्रकारों को जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। इसमें को जो कारक चिन्ह है उसका लोप होता है। जैसे मान लीजिए कृष्ण को अर्पण, कृष्णार्पण। नेत्रों को सुखद, नेत्र सुखद। वन को गमन, वन गमन। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। उदक को प्राप्त, प्राप्तोदक। इसमें आप देखेंगे कि जो प्राप्त है वह आगे आ गया है और उदक जो है वो अगले पद में चला गया है। तो जो मुख्य शब्द है वह उत्तराखंड में आ जाएगा।
इसी प्रकार स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, शरण लेने को आया हुआ, शरणागत, सुख को देने वाला, सुखप्रद, परलोक को जाना, परलोक गमन। इसी प्रकार गगनचुंबी, चिड़ीमार, कटफोड़ा, मनोहर, मुंहतोड़, घरफूक, चित्तचोर इत्यादि भी होंगे। तत्पुरुष समास का अगला प्रकार होता है करण तत्पुरुष, जिसमें से या के द्वारा शब्द का लोप होता है। जैसे ईश्वर प्रदत्त, इसमें ईश्वर द्वारा दिया हुआ, इस शब्द को ईश्वर प्रदत्त कहा जाएगा। तुलसी द्वारा बनाया हुआ, तुलसीकृत। रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त। हस्त लिखित, हाथ से लिखित, इसमें से जो कारक चिन्ह है उसका लोप होगा। दया से आद्र, दयाद्र। रत्नों से जड़ित, रत्न जड़ित। इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कारक चिन्ह है उसके आधार पे हम निर्धारण कर सकते हैं कि किस प्रकार का तत्पुरुष समास होगा। यदि से या के द्वारा यह कारक चिन्ह का लोप हो रहा है या हट रहा है तो हम उसमें करण तत्पुरुष है इस प्रकार से पहचान सकते हैं। अगला प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। देश के लिए भक्ति, देश भक्ति। भूतों के लिए बलि, भूत बलि। कन्याओं के लिए विद्यालय, कन्या विद्यालय। इसमें देखिए विद्यालय जो है इसमें दो प्रकार से तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। यदि हम कहते हैं कन्या विद्यालय तो कन्या के लिए विद्यालय, और उसका और यदि हम विभक्तिकरण करें तो कन्या के लिए विद्या के लिए आलय, अर्थात कन्या के विद्या के लिए आलय। इसमें दो तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। इसी प्रकार देव के लिए बलि, देव बलि। हथकड़ी, आराम कुर्सी। दान धान, भंडार घर, रसोई घर, हवन कुंड, राह खर्च, महंगाई भत्ता, मार्ग व्यय, बलि पशु, पशुशाला आदि। इन सभी के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। अगला है अपादान तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह से का लोप होता है। जैसे जाति से च्यू, जाति च्यू। धर्म से विमुख, धर्म विमुख। से जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अगर मार्ग से भ्रष्ट है तो से कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा और बचेगा मार्ग भ्रष्ट। धर्म से विमुख, धर्म विमुख। देश से निकाला, देश निकाला। इसी प्रकार बहिरागत, भयभीत, ऋण मुक्त और धर्मभ्रष्ट, इनके लिए अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। अगला है संबंध तत्पुरुष, जिसमें कारक का, के, की, इन तीनों का लोप होता है। जैसे मंत्रियों की परिषद, मंत्री परिषद। प्रेम का सागर, प्रेम सागर। राजा की माता, राजमाता। अमचूर, आम का चूर्ण। राम का चरित, रामचरित। इसी प्रकार नरेश, राष्ट्रपति, ग्रंथकार, सेनापति, विभागाध्यक्ष, गृहस्वामी, गंगाजल, ऋषि कन्या, घुड़दौड़, अनारदाना, लखपति, ग्रामवासी, सिरदर्द, घुड़साल, करोड़पति, दयानिधि, करुणासागर, दीनानाथ, पतित पावन, भक्तवत्सल, राम नाम, जलधारा इत्यादि इनके अन्य उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं आखिरी जो है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह में, पे या पर, इनका लोप होता है। जैसे वन में वास, वनवास। जीवों पर दया, जीव दया। ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न।
घोड़े पर सवार, घुड़सवार। घी में पक्का अन्न, घृतान्न। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। इसी प्रकार शस्त्र निपुण, आप भीति, जलमग्न, सिंहासन रूढ़, साथ ही रणकुशल, सभा पंडित, सर्वोत्तम, वीर श्रेष्ठ, गृहागत, शरणागत, वनवास, हृदयस्थ, गंगा स्नान, प्रेममग्न, मनमौजी, कानाफूसी। इस प्रकार के शब्द भी आएंगे। तत्पुरुष समास के जो और एक प्रकार होते हैं, जो 4 प्रकार और होंगे, जो कि बहुत कम उपयोग होते हैं, इसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं होगा। हम सबसे पहले देखते हैं अलुप्त तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर हुआ, आत्मनेपद, परस्मय पद, निशिचर, ये अलुप्त तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे जिसमें कारक पद गायब नहीं होता। साथ ही नव्य तत्पुरुष समास में पहला पद निषेधात्मक होता है या नकारात्मक होता है, न का उपयोग होता है इसमें। जैसे अनादि, या एक देखेंगे अन्याय। न्याय का जो होता है निषेधात्मक अन्याय, तो इसमें अ लग गया है और यह नव्य तत्पुरुष समास में आएगा। इसी प्रकार असभ्य, अनंत, अनादि, असंभव, नास्तिक, निर्बल, जिसमें बल ना हो, निर्दोष, अनपढ़, अछूता, अनिष्ट इत्यादि। अगला है उपपद तत्पुरुष समास। इसमें उत्तरखंड स्वयं में तो सार्थक है, परंतु स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयोग नहीं होता। जैसे देखेंगे जलचर, भास्कर, कलेस्कर, सुखद। इसमें आप देख सकते हैं कि जल तो सार्थक है, लेकिन जो शब्द है चर, वह इसमें लगने के बाद यह पूर्ण रूप से हो गया जलचर, यानी कि जल में रहने वाला जीव। भास्कर, उसी प्रकार से। आखिरी प्रकार है प्रादि तत्पुरुष समास। इसमें अपि, प्रति, उप आदि पहले खंड में होते हैं। जैसे देखिए प्रदेश, व्याकुल, आकाश या प्रत्यागमन। इसमें प्रत्यागमन में प्रति आगमन, यह है। इस प्रकार तत्पुरुष समास के 2 और भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसे हम बाद में देखेंगे क्योंकि इनका विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है और इन्हें पहचानना भी तभी संभव हो पाएगा जब हम समास के अन्य 2 प्रकार बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास को समझ लेंगे। उसके बाद ही तत्पुरुष समास के अन्य 2 भेदों को समझना आसान हो पाएगा। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रायः ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन कभी कभी ये समान भी होते हैं। इनको अलग करने पर या और लगता है। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। ये कई युग्म शब्द होते हैं भाषा में, और दोनों शब्द जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण और सार्थक होते हैं और अपना अपना अस्तित्व होता है, और एक जगह जुड़कर वो एक जैसे शब्द बन जाते हैं, बड़े शब्द बन जाते हैं। जैसे माता और पिता, तो इसे माता पिता कह सकते हैं। दाल और रोटी, दाल रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न और जल, अन्न जल। जल और वायु, जल वायु।
इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि और या ऐसे शब्द इसमें आ रहे हैं, और अथवा या, ये तीन आएंगे इसमें। इसी प्रकार जो द्वंद्व समास है उसके तीन भेद होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व जो होता है वह परस्पर एक साथ इस प्रकार होता है, इसमें और आता है, जैसे बेटा और बेटी, बेटा बेटी, सीता और राम, सीता राम। तो जो ये और या अथवा ये तीन हैं, इनके आधार पे सबसे पहले हम इतरेत्तर द्वंद्व को पहचानेंगे। इतरेत्तर द्वंद्व समास, इसमें और का ही प्रयोग होगा। दाल और रोटी, भाई और बहन, अन्न और जल, ये सभी इतरेत्तर द्वंद्व में आएंगे। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक जो होता है उसे आप या के द्वारा पहचान सकते हैं, या अथवा के द्वारा। तो और होगा तो इतरेत्तर द्वंद्व, और यदि आ या आता है जैसे थोड़ा या बहुत, थोड़ा बहुत, तो ये वैकल्पिक द्वंद्व समास में आएगा। सुख या दुख, सुख दुख, भले बुरे, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, इस प्रकार से। धर्माधर्म, आय व्यय, इधर उधर, राग विराग, जीवन मरण, शादी गमी, यश अपयश, हानि लाभ, इस प्रकार। जो द्वंद्व समाज का तीसरा प्रकार है वह समाहार द्वंद्व में आता है। इसमें यदि हम दो पदों को जोड़ेंगे तो उसका अर्थ दूसरा भी निकल सकता है। जरूरी नहीं है कि जो शब्द हमें दिखाई दे रहा है वही। जैसे देखिए, दाल रोटी चलती है, यही दाल और रोटी ही नहीं, इस प्रकार से दाल और रोटी वास्तव में चलते नहीं हैं बल्कि उपयोग में आते हैं, लेकिन इस शब्द को जोड़ने पर यह लग रहा है कि दाल और रोटी कहीं पे चल रहे हैं। तो ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण होगा। इसी प्रकार सेठ साहूकार, इसका अर्थ निकलता है सभी प्रकार के धनी लोग को हम सेठ साहूकार बोल सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि वो सेठ होंगे या साहूकार ही होंगे, ये धनी लोग होंगे। इसी प्रकार हाथ पांव हिलाओ, यहां कोई मक्खी मच्छर, जैसे यहां मक्खी मच्छर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मक्खी मच्छर इंसान ढूंढ रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यहां कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। उसी प्रकार रोना धोना बंद करो, तो ये रोना धोना का अर्थ ये नहीं कि वो रो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि चुप रहो। उसी प्रकार लेन देन, परस्पर व्यवहार, इसका अर्थ होता है, लेन देन का अर्थ होता है लेना देना, लेकिन इसका उपयोग जो होगा ये आपस में जुड़ के बनेंगे परस्पर व्यवहार करना, इस प्रकार से होगा। भला बुरा, रुपया पैसा, अपना पराया, ये सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वो समास होता है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और मिलकर किसी अन्य शब्द की व्याख्या करते हैं, या अन्य शब्दों में कहा जाए कि ये दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, अर्थात कोई अन्य ही चमत्कारिक रूप आ जाए। जैसे मान लीजिए नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, तो नीला और कंठ ये दोनों शब्द हैं, वो मिलके बनेंगे नीलकंठ, और इसका तात्पर्य होगा शिव। उसी प्रकार लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। 10 है आनन हाथ जिसके अर्थात सिर, जिसके अर्थात रावण। महान वीर है जो अर्थात हनुमान, महावीर। 4 है भुजा जिसकी अर्थात विष्णु।
पीला है अंबर जिसका, या पीत है अंबर जिसका पीतांबर। निशा में विचरण करने वाला अर्थात निशाचर। घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है इनके, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला। तो आप इसमें साफ तौर पे देख सकते हैं कि कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता। इसमें जो प्रयुक्त पदों का अर्थ जो होता है वह उपयोग होने वाले शब्दों से अलग होता है, और इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह इत्यादि आते हैं। इसी प्रकार शब्द है त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, त्रिनेत्र। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने देखा था कि जो हमारा तत्पुरुष समास है इसके अनेकों भेद थे, उसी प्रकार ही बहुव्रीहि समाज के भी कई कारकी भेद हो सकते हैं, जिसमें कर्ता बहुव्रीहि, करण बहुव्रीहि, संप्रदान बहुव्रीहि, अपादान, संबंध, चक्रपाणी, इस प्रकार होंगे। तो हम इन्हें भी पहचानने के लिए उसी प्रकार का उपाय का प्रयोग करेंगे जैसा हमने तत्पुरुष समास के लिए किया था। जैसे जीत ली है इंद्रियां जिसने, तो इसमें आएगा कर्ता बहुव्रीहि, इसमें कर्ता प्रधान है। करण, इसमें किया गया कार्य जिसके द्वारा, इस प्रकार का शब्द है, इसमें द्वारा आया है तो इसे करण में ला सकते हैं। यदि लिए का प्रयोग होता है, लिए या के लिए, तो संप्रदान बहुव्रीहि में आएगा। जैसे दिया गया है धन जिसके लिए, दत्त धन। उपहार में दिया गया पशु जिसके लिए, उपहृत पशु। उसी प्रकार निकल गए जन जहाँ से, निर्जन, तो इसमें अपादान बहुव्रीहि आएगा। और अगला अगर से का प्रयोग होता है, हट गया मेल जहाँ से, विमल, साफ हो गया। इसी प्रकार यदि संबंध है का, के, इस प्रकार लगा है तो या तो ये चक्रपाणी में आएगा या संबंध बहुव्रीहि में। इसे हमें पहचानना पड़ेगा। जैसे पीला है वस्त्र जिसका, पीतांबर, संबंध बहुव्रीहि है। लेकिन यदि चक्र है जिसके हाथ में, चक्रपाणी बहुव्रीहि में आएगा। इसी प्रकार अधिकरण बहुव्रीहि भी एक प्रकार है जिसमें में अगर आता है, जैसे मान लीजिए पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में, तो यह अधिकरण बहुव्रीहि में आएगा। हम बहुव्रीहि समाज के कुछ और उदाहरण देखेंगे। घनश्याम, पीतांबर, चंद्रचूर्ण, गिरिधर, मुरारी, आशुतोष, नीललोहित, वज्रपाणी, सुग्रीव, मधुसूदन, आजानु बाहु, नीलकंठ, महादेव, मयूरवाहन, कमलनयन, कनकटा, जलज, वाल्मीकि, दिगंबर, कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि, जितेंद्रिय, चंद्रमुखी, अष्टाध्यायी। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। इसे अलग रूप में इसलिए लिया जाए क्योंकि इसको पहचानना थोड़ा कठिन है। जो अन्य समास हैं उनके समान ही यह दिखाई देता है। इसमें जो कर्मधारय समास है, इसमें एक खंड विशेषण या उपसूचक शब्द होता है तो वह कर्मधारय समास बनता है। इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं क्योंकि विग्रह करने पर दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है चरण कमल, कमल के समान चरण। इसमें जो विशेषण या उपसूचक शब्द है वह कर्मधारय समास बनाता है। इसमें एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, अर्थात जो शब्द होता है उसकी विशेषता बताता है। कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है।
विग्रह करने पर रूपी, जैसे कमल के रूप में चरण, कमल के समान चरण, या कनक की सी लता, इस प्रकार। इसे अंग्रेजी में एपोजिशन कंपाउंड भी कहा जाता है। इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं, कमल नयन, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। लाल मणि, लाल है जो मणि। परमानंद, पुरुषोत्तम। नील कमल, महान है जो पुरुष, महान, महापुरुष। घन श्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधमरा। रक्तांबर, कुमति, कुपुत्र, दुष्कर्म। चरण सीमा, लाल मिर्च। कृष्ण पक्ष, मंद बुद्धि, शुभागमन। नीलोत्पल, मृग नयन। चंद्रमुख, राजर्षि। नरसिंह, मुख चंद्र। वचनामृत, भव सागर। चरण कमल, क्रोधाग्नि। चरणाविंद, विद्या धन। इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखेंगे द्विगु समास। इसे बहुब्रीहि समास के समान ही दिखाई देता है इनके शब्द, लेकिन हमें पहचानना पड़ेगा कि बहुब्रीहि है या द्विगु समास है। द्विगु तत्पुरुष समास, इसमें प्रायः पूर्वपद संख्यात्मक होता है, कभी कभी परपद भी संख्यात्मक हो सकता है। संख्यात्मक विशेषण होता है, या इसमें समस्त पद में समूह का बोध होता है। समूह या समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता। जब हम द्विगु समास का प्रयोग करते हैं तो दो शब्द रहते हैं जो उसी प्रकार देते हैं, लेकिन ये जिस प्रकार बहुब्रीहि समास में दो शब्द मिलकर अन्य अर्थ ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है, मान लीजिए बड़ बोला, बढ़ चढ़कर बोलने वाला। बहुब्रीहि समास में इसको प्रयोग करते हैं तो इसे बड़ बोला कहा जाएगा। इसका अर्थ बदल जाता है, बढ़ चढ़कर बोलने वाला का अर्थ बदल जाता है बड़ बोला। दुरंगा, दो रंगों का। लेकिन यदि द्विगु समास या न्यूमेरल कंपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो यह समूह या समाहार का बोध कराएगा। जैसे सप्त सिंधु, सब 7 सिंधुओं का समूह। 2 पहरों का समूह, 2 पहर। 3 लोगों का समाहार, त्रिलोक। 4 राहों का समूह, चौराहा। इस प्रकार के शब्द आएंगे। अन्य जो उदाहरण है इनके आएंगे नवरात्र, सप्ताह, नवग्रह, चौमासा, दोराहा, पैद्वत, संप्रदायक द्वय, त्रिभुज। इस प्रकार के शब्द आएंगे। त्रिलोक या त्रिलोकी, त्रिरत्न, संकलन त्रय, भुवन त्रय, चौमासा, चतुर्भुज, चतुर्वर्ण, पंचामृत, पंचपात्र, पंचवटी, षठभुज, सप्ताह, सतसई, सप्तसती। इस प्रकार के शब्द हैं। सप्तऋषि, अष्टसिद्धि। इसमें जो भाव है वह नहीं बदलता है, जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वही होता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। शतक, 100 का समूह या समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों का समाहार। इस प्रकार के शब्द आएंगे। साथ में एक तारा, एक हरा, दुगुना, दोपहर, दुधारा, दुपट्टा, तिकोना, त्रिगुण, चौमासा, चौपाया, चतुष्पदी, चारपाई, पंसेरी, षटदर्शन, षटकोण, सतसई, अष्टभुज, अठवारा। इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसे हम द्विगु तत्पुरुष समास के रूप में जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। आप हमारे चैनल में जुड़कर हमें अपना मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद।